और हमारे बिहार में बहुत बड़े बड़े विभूति निकले हैं। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और उस प्रतिभा को निखारने का मंच एक परीक्षा देता है और देश स्तर की परीक्षा होती है। हमारे देश के में बिहार के बच्चे देश के भलाई में आगे काम आए, यह उस परीक्षा का उद्देश्य होता है। जोशी से लेकर सारे जो भी उसमें टीम से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक बच्चे को फोन आया कि आपको 30 तारीख को परीक्षा ले लिया जाएगा, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि बच्चे से पूछकर यह बिहार के बच्चों को यह मान सम्मान दिया गया। अनूप जी को बधाई देना चाहेंगे कि आपने सिंगल पीस आदमी है बिहार में जिन्होंने इस मैटर को अपने सूचना को नेट पर डाला और अपील को आगे बढ़ाया। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये बिहार से भाजपा के विधायक हैं, छपरा जिले के अमनौर से, और आज इनकी वाहवाही सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें तो हजारों पोस्ट डाले गए हैं और तमाम लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा यूं ही नहीं हो रहा है। देश में एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जे मेन, जो इंजीनियरिंग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है और इसी टेस्ट के बाद बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग के लिए विभिन्न IIT संस्थानों के लिए चुने जाते हैं। बिहार के जो 4 लाख बच्चे थे उनके सामने दुविधा ये थी कि 1 फरवरी को जी मेन का भी एग्जाम होना था और बिहार में इंटर की परीक्षाएं भी शुरू हो रही थी। अब स्थिति ये हो जाती है कि जो बच्चे बिहार से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करेंगे साइंस स्ट्रीम से, और वो बच्चे ही जी मेन पास करेंगे तब जाकर उनका एडमिशन होगा। अब छात्रों के सामने दुविधा थी कि अगर वो इंटरमीडिएट की परीक्षा छोड़ के जी मेन की परीक्षा देते हैं और पास भी कर जाते हैं तो इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन नहीं होगा। अगर वो जी मेन देते हैं और इंटरमीडिएट छोड़ते हैं तो इधर उनका करियर बर्बाद हुआ, आगे कुआं पीछे खाई। और ऐसे में ना सरकार सामने आई और ना कोई बड़ा नेता, और सामने आए तो कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल। कहानी में थोड़ा सा और भी ट्विस्ट लाते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी पहल कैसे रंग लाई और इन्होंने यहां से लेकर दिल्ली तक तमाम दरवाजों को खटखटाया। 4 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था और अंततः जीत मिली। और इनके पहल के बाद 31 जनवरी को ही बिहार के छात्रों की परीक्षा जी मेन की हो गई और वो बच्चे अब तनाव रहित होकर आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। इसी सवाल को लेकर हम पहुंचे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि जिसे आप विधायक, सांसद या किसी भी विधा के लिए चुनते हैं, वो कैसे सेवक है, कितना कंसेस है जनहित के मुद्दों को लेकर। मंटू जी, सबसे पहले बिहारी खबर के पूरी टीम के तरफ से बिहार के 4 लाख छात्रों का भविष्य बचाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को भी और सभी बिहार के तमाम लोगों को तरफ से बधाई सभी लोगों को। देखिए, यह बहुत गंभीर मुद्दा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि, आपके वर्ग के भी लोग, हम पत्रकार बंधु को भी इससे वंचित नहीं रख सकते हैं। सबको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और एक एक जनता को संज्ञान लेना चाहिए था कि बहुत बहुत बड़ा मुद्दा था और हमको सेम डे इसका संज्ञान हो गया था, आभास हमको हो गया था कि अब इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस दिन परीक्षा की दोनों तिथियां अखबार में निकली कि टकरा गई है और एक बच्चे को एक न एक परीक्षा छोड़ना पड़ेगा, यह अखबार का बयान था कि एक परीक्षा छोड़ना पड़ेगा। और हम उसी दिन एक लेटर बनाए कि उसके बिहार के जो शिक्षा के सचिव हैं उनसे मिलकर उनके बात रखनी है, उनसे इस पर आग्रह करना है कि आप इसको बदलिए, या तो बिहार बदले या केंद्र बदले, किसी एक को तो वापस होना चाहिए। ये संभाविक है क्योंकि देश का परीक्षा है और हमारे बिहार में बहुत बड़े बड़े विभूति निकले हैं। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और उस प्रतिभा को निखारने का मंच एक परीक्षा देता है और देश स्तर की परीक्षा होती है। हमारे देश के में बिहार के बच्चे देश के भलाई में आगे काम आए, यह उस परीक्षा का उद्देश्य होता है। IIT, NIT, तो हम उनसे बात किए उनके ऑफिस में। उसी दिन तारीख को 19 या 20 था जिस दिन अखबार में निकला था। तो उनके ऑफिस के लोग बताए कि वो तो है नहीं, बाहर निकले हैं, कल मिलेंगे। वो कल का समय वो दिए हमसे मिलने के लिए और कागज़ आप भेज दीजिए। हमने उनको लेटर भेज दिया और कल के अखबार में सुबह जब हम देखे तो अखबार में खबर आ गई, हिंदुस्तान में, प्रतिष्ठित अखबार में, दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, जो भी 2-4 अखबार सब लोग जिसको जानते हैं, कि विनीत जोशी के माध्यम से जो
एनटीए के डायरेक्टर हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की जो संस्था है, कि उनके माध्यम से कि इसमें डेट में बदलाव किया जाएगा और बिहार के छात्रों को राहत दे दी गई। जो बिहार के बोर्ड जिनका मेंशन है उनको राहत दे दी जाएगी और 30 तारीख तक इसका 29 तारीख तक फैसला हो जाएगा। लेकिन जब 29 तारीख को बच्चे एडमिट कार्ड जब डाउन होने लगा तब फिर 1 तारीख को डेट मिल गया सबको। एडमिट कार्ड में 1 तारीख का डेट आ गया। मेरे चेहरे पर बल आ गया कि हम उस दिन तो नहीं कर पाए, उस बात को छोड़ दिए न्यूज़ के भरोसे। लेकिन बच्चे से हम एक दूसरे बच्चे से बात किए कि बेटा न्यूज़ में तो आया था, तो बोले कि न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, जब तक उसके वेबसाइट पर कोई सूचना नहीं आती है तब तक कोई मतलब नहीं है। हम कहे कि अब क्या करें, कोई चारा नहीं लगता है। तो हम तुरंत फिर शिक्षा मंत्री बिहार को फ़ोन किए। शिक्षा मंत्री बोले कि आनंद किशोर जी से हम बात करते हैं। फिर हम मुख्यमंत्री जी यहाँ भी फ़ोन किए, वो बोले कि उनके जो स्टाफ थे कि उनसे पीएस से बात कीजिए मनीष जी के। तो बाकी जो भी थे उनको हम सूचना दिए कि ऐसी बात है। हम केंद्र के मंत्री जी को फ़ोन किए, धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनसे उस दिन बात नहीं हो पाई। उस दिन उड़ीसा थे, बोले कल बात होगी। तो हम फेसबुक पर डाले कि भाई बिहार के लोग ऐसा स्थिति है, और प्रधानमंत्री जी को हम टैग भी किए, क्या ट्विटर पर भी डाले। सभी मीडिया बंधु को भी हम भेजे, बड़े बड़े देश के मीडिया, मतलब ईटीवी, न्यूज़ 24, जो भी जी न्यूज़, जितना भी मेरे पास टैग आ सकता था मतलब ट्विटर पर, उसको हम टैग किए। कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आया। फिर सेकेंड डे हम धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनके पीएस से बात हुई। वो बोले कि बताइए क्या समस्या है, इसी समस्या है। तो फिर विनीत जोशी जी का नंबर मिला हमको, वो लोग दिए। विनीत जोशी जी से बात किए, वो बोले कि हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज किए। मैसेज भी उनको किए, व्हाट्सएप भी किए। साधना पराशर जी उसके वरीय डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई। सभी लोग को हमने व्हाट्सएप किया और परिणाम निकला कि सारे बच्चों का डेट बदल दिया गया। जिनकी परीक्षा 1 तारीख को जेई मेन की थी और 1 तारीख को बिहार इंटरमीडिएट की मैट्रिक की परीक्षा थी, मैथ की परीक्षा थी। आज जो हुई परीक्षा, आज का डेट 1 दिन पहले सभी बच्चों को, यह बहुत खुशी की बात हुई। एनटीए के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सारे अध्यक्ष से लेके उनके विनीत जोशी से लेकर सारे जो भी उसमें टीम से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक बच्चे को फोन आया कि आपको 30 तारीख को परीक्षा ले लिया जाएगा, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि बच्चे से पूछकर यह बिहार के बच्चों को यह मान सम्मान दिया गया। इसके लिए उस एजेंसी को और सभी संस्था को और हमारे सभी सम्मानित नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्र शिक्षा मंत्री जी को, केंद्रीय सभी हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि बिहार के छात्र हित में आपने जो फैसला लिया है, निश्चित रूप से इस परीक्षा से जो छात्र निकल के जाएंगे, देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण के योगदान में भागीदार बन सकता है। इसकी परिकल्पना को साकार करेंगे और हम आगे बढ़ने में बिहार के कदम और मदद मिलेंगे। और आगे हम कहना चाहेंगे, जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और बिहार की जनता से भी आग्रह करेंगे, इन शिक्षा के मुद्दे पर आप जागरूक हों। हम जब फेसबुक पर पोस्ट किए, हम बोले कि बिहार के लोग उसको शेयर करके इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत सारी संख्या नहीं आई। 4 लाख बच्चे बिहार के भविष्य उसमें परीक्षा देने वाले थे, जिसमें उस दिन कम से कम 40,000 तो बच्चों की परीक्षा 1 तारीख को जरूर होगी। बाकी लोग को 29, 30 बाकी डेट पर दिया गया, लेकिन सेम डेट कुछ ही बच्चों का लड़ा था जिसमें 40-50 हजार बच्चे थे। लेकिन 5 बच्चे, एक बच्चे भी यदि परीक्षा देने से मिस कर जाते और वो बच्चा यदि देश में टॉपर होता तो बिहार को तो 1 अंक हम पीछे ले जाते। तो यह बिहार की जीत है और पूरे बिहारीपन की जीत है। और हम समझते हैं कि शायर में जो लोग कहते हैं कि आसमान में, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्रकार बंधु हैं और बिहार की जनता से भी आग्रह करेंगे, इन शिक्षा के मुद्दे पर आप जागरूक हों। हम जब फेसबुक पर पोस्ट किए, हम बोले कि बिहार के लोग उसको शेयर करके इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत सारी संख्या नहीं आई। 4 लाख बच्चे बिहार के भविष्य उसमें परीक्षा देने वाले थे, जिसमें उस दिन कम से कम 40,000 तो बच्चों की परीक्षा 1 तारीख को जरूर होगी। बाकी लोग को 29, 30 बाकी डेट पर दिया गया, लेकिन सेम डेट
कुछ ही बच्चों का लड़ा था जिसमें 40-50 हजार बच्चे थे, लेकिन 5 बच्चे, एक बच्चे भी यदि परीक्षा देने से मिस कर जाते और वो बच्चा यदि देश में टॉपर होता तो बिहार को तो 1 अंक हम पीछे ले जाते। तो यह बिहार की जीत है और पूरे बिहारीपन की जीत है। और हम समझते हैं कि शायर में जो लोग कहते हैं कि आसमान, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यह परिकल्पना साकार हुई है। किसी को उम्मीद नहीं था। हम जिससे भी बात करते थे, बहुत सारे IAS अधिकारी हम लोग के पुराने मित्र हैं, वो लोग से भी हम बात किए, प्रेस मीडिया के बड़े बड़े लोग से बात किए, सब लोग कहे कि बात करते हैं, बड़े नेताओं से भी कुछ लोग से हम बात किए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह हो भी सकता है, लेकिन यह परिकल्पना साकार हुई है। और यह सबके लिए खुशी की बात है कि हम छोटे से छोटे बिंदु को जिसे नाउम्मीद समझते हैं, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। छोटे छोटे मंच पर हम लोग जाते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ एक कविता सुनाती है, वो हम लोग का आत्मबल देता है। हम सारे बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार में अनंत प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षा की जरूरत है। और शिक्षा का यदि कोई विषय हो जिससे हमारे देश आगे बढ़ता, हमारा राज्य आगे बढ़ता हो, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दे। आग जब जंगल में लगता है, कहानी सुनाते हैं हम लोग कि चिड़िया चोंच में डाल के पानी डालती थी। लोग पूछे कि तुम्हारे चोंच से जंगल आग बुझेगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया था कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब आग बुझाने वाले में नाम लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वाले में नाम लिखा जाएगा, मेरा आग लगाने वाले में नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए बिहारी के सभी लोगों से मेरा शुभकामना है। जो भी बच्चे JEE मेंस में परीक्षा दिए हैं, उन सारे बच्चों की शुभकामना है कि देश के लेवल पर बिहार का नाम रोशन करे और देश का नाम दुनिया में रोशन करे। ऐसा काम करे कि देश को जो नाम आगे बढ़ रहा है ये और आगे बढ़े और बिहार का नाम आगे बढ़े। और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी आज से जो बच्चे निश्चिंत होकर दे रहे हैं और आगे बढ़े, हम समझते हैं कि उनको आत्मबल में आज जरूर ताकत मिल गई होगी, वो फ्री होकर परीक्षा दे रहे होंगे और दें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और पत्रकार में अनूप जी को बधाई देना चाहेंगे कि आपने सिंगल पीस आदमी है बिहार में जिन्होंने इस मैटर को, अपने सूचना को नेट पर डाला और अपील को आगे बढ़ाया। इसको आपको भी हम धन्यवाद देते हैं और सारे पत्रकार बंधु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, आग्रह करते हैं कि भैया ऐसे बिंदु पर भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए। बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन शिक्षा का जो मामला है, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके समाज, आपके किसी का बेटा किसान बिहार का बेटा है, बिहार का नाम रोशन कर रहा है। कोई बेटा, मेरा बेटा, आपका बेटा, सबका बेटा बिहार का बेटा है, बिहार की बेटी है। इस ख्याल से अपने बात को आगे बढ़ाने का काम करें। और कहीं कोई ऐसा मुद्दा है, आज परीक्षा जाम में कहीं फंस जाए बच्चे, तो उसको भी मदद करने का काम करें, उसको रास्ता देने का काम करें। ये 1 सप्ताह हम लोग के लिए बहुत परिश्रम का पर्व का दिन है। जो हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उनको हर स्तर पर गार्जियन, माता पिता, भाई बहन, सभी मित्र साथी उसको कवरेट करने का प्रयास करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। देखिए, मंटू जी के चेहरे पर जो ये मुस्कान है, ये अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे थे। बिहार, इनका एक बड़ा सार्थक सोच है। जो बात ये अभी बता रहे थे, इसी बात को लेकर हम इनसे बात करने पहुंचे हैं। बिहार का मुद्दा होता है तो सोशल मीडिया पर हम लोग एकदम सो जाते हैं। अगर उस समय 4 लाख बच्चे और उन 4 लाख बच्चों के समर्थन में 16 लाख अगर ट्वीट हुआ होता तो पूरा देश जागता। लेकिन एक व्यक्ति भी एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है और सोच सार्थक हो तो बदलाव कर सकता है। आज कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल की चर्चा सोशल मीडिया पर वही लोग कर रहे हैं जिन्हें कल आशा नहीं थी कि बिहार के बच्चे भी JEE मेन का एग्जाम दे पाएंगे या इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम उनका आ पाएगा। अब यह देखना दिगर है कि इस तरह के अनुकरणीय कार्यों को लेकर आप और हम कितना सीख पाते हैं और मंटू सिंह पटेल जैसे सजग जनप्रतिनिधियों का अनुकरण कितना कर पाते हैं। पर एक बात तो साफ है कि इसी बिहार में एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे बात दशरथ मांझी की हो या अब भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल की, जो परिणाम की परवाह किए बगैर अंतिम दम तक उन तमाम दरवाजों पर जाकर माथा टेका बिहार के बच्चों के लिए और परिणाम सार्थक रूप से सामने आया। ऐसे ही जीवंत कहानियों को लेकर आएंगे और बिहारी खबर के प्लेटफॉर्म से बिहार के बच्चे, बिहार की जन समस्याओं को दिखाएंगे। साथ ही साथ ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी आपके सामने लाएंगे जो सार्थक पहल करके समाज के लिए अनुकरणीय बन रहे हैं।